तो चली गई थी ठीक है वापस आ गई। तो ये हमने बना यहाँ हमने यहाँ पे दोनों भाषाएं पढ़ ली, यहाँ पे दोनों भाषाएं पढ़ ली। फिर यहाँ पे एक अपने गणित वाली बात आ जाती है, अंग्रेजी वाली बात आ जाती है, सजा आ जाती है। उसके बाद वो BOT आ जाता है, बायो करके टोल यहाँ 90 तक हो जाता है, 60 तक हो जाता है। तो ऐसे करके मैंने कुछ बातें थी। तो ये सब हमने रिवाइज कर दिया, हमने वो आशा दीजिए और वो लम्बा से लम्बा था लैंग्वेज के बारे में प्रॉब्लम आ जाता है। गणित से कुछ आता था दोनों तरफ, यहाँ पर कुछ संख्या दोनों तरफ गणित आता है, अंग्रेजी तो आता है। यहाँ वो आठ और माया वगैरह बताया जाता है। यहाँ पे भी गणित अंग्रेजी जाते हैं, डब वगैरह बताया जाता है। ऊपर जो है वो गणित आता है। तो यहाँ हमको थोड़ा सा गणित के बारे में थोड़ा सा नहीं तो ये देख लेते हैं गणित। हाँ 5 और बहुत छोटा सा आंकड़ा। तो अपना क्वेश्चन मार्क तो क्लियर हो गया है ना, क्वेश्चन मार्क यहाँ में क्या आता है वो क्लियर हो गया अपना क्वेश्चन मार्क। और 60 और 90 वाला ये क्या पता नहीं चला। तो ये क्या होगी कि अधिक होने पर 90 से अधिक, 90 से अधिक और 60 से कम वाली। तो अब कुछ भी नहीं बता है, ये सारा हमने सेगमेंट कर लिया। अपना आज का सेशन मिलता है ऐसे अगले सेशन में, तब तक के लीजिए रिवाइज करेंगे ना अब तक जो भी पढ़ा उसको। 3 पेज पढ़ लिए जिसमें से ना 3 पेज पढ़ लिए, रिवाइज करेंगे। लास्ट वाला पेज बड़ा प्यारा पेज था। कौन कौन से पेज पढ़े? 59, 58, 57, ये 3 पेज पढ़े है ना। दिना को अपने 25, 7, 24 है ना। 3 पेज पढ़े। लास्ट वाला पेज बड़ा प्यारा था, बीच वाला पेज हमको पता नहीं क्या क्या होता है लेकिन हमें तो वही पढ़ा के हमको पढ़ना था। ये एक और पैटर्न बन गया अपना, ठीक है। तो ये वाला पेज बहुत प्यारा था। यहाँ हमने वो आशा दीजिए बहुत प्यारा लगा। फिर अपने दोनों लैंग्वेज आ जाती है ना। फिर अपने यहाँ पे गणित आ जाता है, यहाँ पे अंग्रेजी आ जाता है ना। यहाँ गणित है ना वो, हाँ DES, हाँ ऐसा करके हमने पढ़ा। तो यहाँ पे हमने आशा दीजिए और मसला माता ऐसे करके दोनों मंत्र पढ़ लिया। दोनों मंत्र बहुत 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 ईजी। उस पर यहाँ पे अपने इंग्लिश लैंग्वेज दोनों कॉमन है, एक में अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज के बाद एक में गणित आ जाएगी, एक में अंग्रेजी। इस तरफ अंग्रेजी और यहाँ पे अपने गणित इस ट्रिक से हमने याद करा था, ठीक है। तो अंग्रेजी लैंग्वेज में क्या क्या लिखा था, एक तरफ अंग्रेजी लैंग्वेज में वो डब बता रहा था, एक तरफ अंग्रेजी लैंग्वेज में वो अपने क्या कहते हैं उसको आर्टरी से बता रहा था। वो ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर हमने खाली एक एक पॉइंट बजाते हैं है ना। यहाँ एक एक पॉइंट बजाते हैं। यहाँ तो गणित आ जाती है, यहाँ अंग्रेजी में कहते हैं कि इसमें इसको डाइस कहते हैं, इसको डाइस कहते हैं, इसको सिस्टोस कहते हैं, ऐसा करके कुछ आया था। वही हार्ट बीट, अपना हार्ट बीट वो क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर को है ना। उसके बाद 120 और 80 होता है। यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ अपने क्या था, तो यहाँ तो गणित बता, गणित में था कि ये जो अपने ना 120 बच्चों में बहुत होती है ना, 140 होती है ना, ये सब बातें थी। और इसके अलावा एक और एडिशनल बात यह थी वो टब डब करके, ठीक है। तो टाइड्रो करना बड़े करना पता नहीं क्या था, लेकिन 90 और 60 था उसके भीतर। तो ये वाला पेज तो बड़े प्यार से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ हमने ऐसे करके चार कोष्टक को हमने थोड़ा सा कंप्लीट किया था। उसके बाद इनके अलावा कुछ एक और बातें थी जो हमने एडिशनल के तौर पर याद रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो गिनती है 5 × 3 × 5 फिर अपने 300 गिनती आ जाती है। उसके नीचे गिनती है नहीं, आपने चित्र पे निगाह पड़ी थी। यहाँ पे निगाह पता नहीं कहाँ पाई भी पड़ी थी, तो दरवाजे पड़ी थी। यहाँ पे निगाह पड़ी थी ना उस फोर वगैरह में पे, ये हमने पढ़ा था। सबसे पहले देखते ही पहले गोले बनाते थे। इसके अलावा इसमें क्या क्या था, इन पैराग्राफ में क्या क्या था। तो यहाँ पे छोटे बच्चे की बात करते हैं, उन्हें गोले की बात करते हैं, खांचे वगैरह। यहाँ बात करते छोटे बच्चे की, दरवाजे में कुछ भी खास बात नहीं आती। और यहाँ पे जो बात करते हैं वो भी कुछ खास नहीं आती। उसके बाद इनके अलावा जो बातें थी यहाँ पे क्या थी, तो यहाँ पे इसके अलावा वो द्रव वगैरह, द्रव में बहुत खास इंपोर्टेंट बातें थी। यहाँ पे जो था वो पैरेलल में था, उसमें गुणा लेकिन कुछ इंपोर्टेंट बातें थी। यहाँ पे जो एडिशनल बातें थी ना वो पता नहीं क्या थी कि ये जो है नीचे 3 पॉइंट थे, उसमें गुणावस्था भी आ रही थी, लेकिन बाद में देखा था तो नहीं, दरवाजे वाली बात थी लेकिन कुछ खास इंपोर्टेंट थी नहीं। एडिशनल बात भी कुछ खास इंपोर्टेंट थी। यहाँ पे जो एडिशनल बात 3 पॉइंट है वो भी कुछ खास इंपोर्टेंट थी। तो दोनों ही बार यहाँ पे कुछ खास इंपोर्टेंट बातें नहीं। उसके बाद हमको जो कुछ लगा इंपोर्टेंट वो यूं है कि ये जो वो यहाँ पे जो एडिशनल मतलब जो दूसरे दौर चलाया ना मैंने इंपोर्टेंट बातों को, उसमें से यहाँ वाली बात थोड़ी सी इंपोर्टेंट है, भ्रूणावस्था वाली बात थोड़ी सी इंपोर्टेंट है। और यहाँ भी एक बात इंपोर्टेंट है भ्रूणावस्था को लेकर। ऐसा करके हमने पेज खत्म कर दिया। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट पेज। देखो फर्स्ट पेज हमने मॉर्निंग में ही पढ़ लिया था, बहुत इनिशिएटिव मॉर्निंग में, पता नहीं क्या क्या बातें थी, इसको तो देखना ही पड़ेगा। ये है ना हृदय के बारे में था। तो हृदय देखते हैं क्या था। ये है क्या, नहीं ये है। अरे तो ये तो बड़ा प्यारा पेज है। तो इसको तो हमने ऐसे याद करा था ना कि यहाँ पढ़ा गिनती, यहाँ हमें गिनती रिवाइज करनी, यहाँ पे गिनती कर ली, यहाँ पे अंग्रेजी कर ली, यहाँ गोले बना दिए हमने ऐसे करके। देखो पता चल गया, रिवाइज कर देंगे। तो यहाँ हमने आपके रीजन तो हो गया है। तो क्वेश्चन मार्क लगा दी, क्वेश्चन मार्क को देखना है ना। तो यहाँ पे हमने गिनती पड़ी थी 4, 10, 15, 20 ऐसे करके गिनती पड़ी थी। यहाँ 5000 ऐसे करके, यहाँ O2 से O2 ऐसे करके। इसके अलावा और भी तो कुछ जानकारी थी है ना, गिनती वगैरह पढ़ी ना। उसके बाद और भी कुछ होगा नहीं, यहाँ 5000 वो सब ने, इसके अलावा भी कुछ होगा नहीं, O2 ने इसके अलावा भी कुछ होगा। उसके बाद यहाँ वो दोनों के बारे में बता रखा हमने। तो बस इतना याद रहा। अब देखते हैं कि क्या है इसके अलावा क्या था। इसके अलावा जो गिनती पड़ी ना, इसके ऊपर कुछ, इसके नीचे कुछ, नीचे तो 3-4 टर्म थे, ऊपर कुछ एक आध बातें थी, बीच में ऊपर कहते थे कि काश या लोग ऐसा कुछ कहते थे। वो आस या आस का कैसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, कब से कहते हैं। तो ऐसा करके सब अपन यूँ देखते हैं कि बड़ा है छोटा है ऐसे करके पॉइंट निकालते हैं। तो ये बने 3 टर्मिनोलॉजी थी, एक शीतलन की थी, एक उसकी पता नहीं कि 3 थी, लेकिन टर्मिनोलॉजी ऊपर तो कुछ खास आया नहीं शायद तक, ठीक है हमको पता है। उसके बाद यहाँ जो है वो बोला ना, तो 5000, 6000, 3000 बना, तो दो के फॉर्म में दो अंग्रेजी गणित से जुड़ी हुई थी, नीचे एक लाइन थी, उसका तो हारमोन था नहीं सब। तो ये ना अपन रिवाइज कर रहे हैं, इल्म नहीं वाली कैटेगरी ढूंढ रहे हैं ना। तो इनमें नहीं, क्वेश्चन मार्क तो कंप्लीट हो गया, पूरा देख लिया आपने। कर क्या रहे क्वेश्चन मार्क, कोई क्वेश्चन मार्क लगा हमने, क्वेश्चन मार्क लगा अभी क्योर करना है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं, तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे गिनती थी, उसके बाद गिनती थी, उसके बाद ऊपर था, नीचे कुछ था, बीच में कुछ था। तो नीचे तो कॉन्सेप्ट थे और बीच में अपने एक ट्रिक थी कब करके, और ऊपर पता नहीं क्या था है ना। और यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ तो 5000, 6000 था, उसके बाद नीचे दो करके, एक में अपने हारमोन था, एक लाइन थी।
2 करके। तो यहाँ पे ट्रिक थी, वो गाने वाली ट्रिक थी। यहाँ 2 मत करो, यहाँ पे गाना था 2 मिनट में आपने गाना बनाया, मैगी नहीं बनाया, गाना नहीं बनाया मैगी बना दी, ऐसे करो। यहाँ तो संख्या तो बार बार 15 बार मिनट 70 बार धड़क में रखते बहुत ज़्यादा किया जाता है। धड़कन में 70 मिलीमीटर 12 13 बार धड़कते वैसे एक साथ है ना 1 मिनट में। तो ऐसा करके 70 किलोमीटर तक मीटर मिलीलीटर रख दो ये कर दो। हाँ तो ये बताओगी उसके बाद यहाँ पे धड़क वो पास हुआ आने लगे, लटे सुलझाने लगे, वही था ना ल ओटा। तो लसक में देखो ये बार बार अपन है ना अरे बाद में नहीं लगा लास्ट यहाँ गाना है जो पास आने लगे, लेटे सुलझाने लगे, ऐसे करके को उसके बाद हारमोनियम। उसके बाद एक लाइन आ जाएगी, लाइन कैसे वो क्रम बताना फूफू से रखते हैं उतक के देखो उतक सब में आधा शब्द रखो। तो अब तो नहीं भूलोगे ना पास वाला आने लगे गुंजाने कैसे करें। और नीचे अरे यहाँ पर इलेवन को कैसे भूल जाते हो यार, रस इतनी रसपूर्ण बात भूल गए, इतनी रसपूर्ण बात मिस कर पास आने लगे लेटे सुलझाने के गाने वाले रसपूर्ण बात रोड समय पता नहीं क्या क्या था। और एलियन वाली बात आई थी, कहा था कि दिल आता है ने फिर भूल जाते खो जाते, ऐसा कुछ था कि लट पड़ेंगे है ना, तो दिल है लट पड़ेंगे नहीं ले तो ये करके पास। और रस क्या था अपने रुधिर समन लचका ये सब था। और यहाँ पे जो था वो 4 से इधर 4 से ऊपर था। और जो सेरिफ सर वगैरह ये तो अपने को पता है, ऊपर वाला तुमको पता है, इसको बोलने की जरूरत नहीं वैसे भी। और यहाँ पे जो 4 से इधर 4 से 2 तो सारे शरीर के अंग देंगे, शोषण का गशने का ऐसे कर रक्तन कोशिकान उतर कैसे करें। तो अब तो ऐसा कुछ नहीं बचा। तो ये था पूरा सेगमेंट है। अब यहाँ पे क्या विसरण वगैरह करना हाँ, और एक पॉइंट अपन यहाँ बोला था विसरण वगैरह। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट था इसको अच्छे से क्लियर कर लिया। तो ये था पूरा सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जाएंगे जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा रिविजन करेंगे। तो क्या रिवाइज करेंगे हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यूज यहाँ पे कर लिया था, 2 उधर से हो गए थे है ना। अब आज के 21 एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। तो एक डिफरेंट होने की वजह से कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो नीला रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है ना, आगे पीछे होता है। अगर आप एक समतल इसका अडिक है ना, इसका अपोजिट। तो अगर आप एक समतल दर्पण के सामने बाएं कान को दाएं हाथ से छुएंगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जिससे आप क्या कर रहे हैं, जिससे आप दाएं कान को बाएं हाथ में छुआ, मतलब उल्टा दिखेगा कुल मिला के। अगर बायां कान है तो दायां कान हो जाएगा, लेफ्ट राइट दिखेगा, दायां बाएं दिखेगा। 2 क्वेश्चन हो गए कुल मिला के। अब हमको 18 क्वेश्चन और करने। कहाँ से शुरू करा हमने, 1 से शुरू करा। हमको करने थे 21 क्वेश्चन। तो रोड बढ़ा दोगे तो हो जाएंगे अपने 24 और 23 ऐसा करेंगे, ठीक है। रमन प्रभाव देखा जा सकता है प्रकाश के प्रकीर्णन में, प्रकीर्णित करता है रमन प्रभाव। प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करता है, अनुप्रस्थ होने की पुष्टि कौन करता है, ध्रुवण करता है। जिसको याद करो, ठीक है, अनुप्रस्थ ध्रुवण। प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु क्या कहलाता है, मे बी फोकस नहीं आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। क्योंकि प्लेन से कौन एक क्या होता है, ये अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन अपवर्तन के पश्चात जहाँ से वो फैलती हुई दिखती है उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं उसको। क्योंकि प्लेन से कौन एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है, कौन बनाता है, एक अवतल दर्पण, अवतल आभासी, दोनों वहां से शुरू हो रहे हैं। आभासी में 3 है और इसमें अवतल में 4 शब्द है। जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश आपतित होता है तो क्या हो जाता है, उसका प्रकीर्णित हो जाता है, मुख्य रूप से हरा परिवर्तित हो जाता है। नहीं, प्रकाश अगर हरी पत्ती पर गिरेगा हरा दिखेगा। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है, शायद वो अपवर्तन वगैरह ऐसा कुछ, अपवर्तन के कारण है ना, सही। और किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है, तो ये हो जाएगा अपना बैंगनी रंग है ना, यहाँ पिनाला तो बैंगनी शुभाग का। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि पूर्ण आंतरिक अपवर्तन हो रहा है, सारी तरफ से उसको जहाँ से चटक गया सब तरफ से प्रकाश प्रकीर्णित हो रहा है। तो मतलब सब तरह से प्रकाश परावर्तित हो रहा है, सब तरफ से प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है, सीवण विक्षेपण कहलाता है। वो अपन जानते हैं प्रिज्म कांच वाला। एक लेंस वायु में अब सारी लेंस, ओके बच्चों कहाँ तक पहुँच गए थे, 23 तक पढ़ना है, ठीक है। तो दोबारा से शुरू करेंगे। जब हम समतल रंगों को देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है, डी परावर्तन होना। तो हमें अपने चेहरे का जाहिर सी बात है रिफ्लेक्ट होता है तभी हमको कुछ दिखाई देता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। इसकी क्षमता कितनी होगी, इसकी क्षमता +5 होगी। देखो 0.2 का और +5 का संबंध तो पता नहीं है क्या है, लेकिन हाँ +5 डी बता रही है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, प्रकाश की गति क्या होती है, वैसी रहती है। तापमान बढ़े या घटे प्रकाश पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इस बात का। आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं किसका, अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस का। क्या प्राप्त करना है, किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब। यहाँ तक पढ़े, दोनों पढ़े। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, सी पर निर्भर करता है। तरंग दैर्घ्य आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब वो कौन सा होता है, लाल सबसे कम विचलित, सबसे ज्यादा विचलित बैंगनी होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तु को देख सकता है, निकट वाला।
और अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी वाला लेंस चाहिए। निकट दृष्टि दोष है ना, तो दूर की चीजें सही से दिखाई देती तो अवतल लेंस। दूर दो शब्द का और अवतल 4 शब्दों का, ऐसे करके याद रखो। 100 सेंटीमीटर ही चाहिए होगा उसको, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? बैंगनी होता है, ठीक है। ये थे अपने क्वेश्चन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। जी हम फ्रेंड शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या पढ़ा हमने ना कुछ बातें पढ़ी। पहले शुरू करने से पहले आज का कोटेशन है कि एक बार क्या होता है कि साधु महात्मा की कोई प्रवचन सुनने के लिए आ जाते लोग। साधु महात्मा को किसी पहुंचे हुए स्थिति को प्रवचन के लिए बुलाते हो। कहते हैं जब जैसे पांडव वगैरह सस्ता है तो लोगों से कहते हैं कि तुम्हें कुछ आता है कथा के बारे में, जो सुनाने वाला वेद उपनिषद। उन्होंने कहा मुझे हमें कुछ नहीं आता, आपको सुनाना पड़ेगा। कुछ नहीं आता तो मैं नहीं सुना सकता, कुछ तो पता करो। फिर अगले दिन सब इकट्ठा होते हैं, कहते एक प्लानिंग करते हैं कि इस बार कहेंगे हमको आता है। अगली बार जाके कहते हैं कि नहीं हमको आता है, तो हम तुम्हें आता है तो फिर मुझसे क्या सुनने आ जाओ, मतलब जाओ यहाँ से, क्यों इकट्ठा हो। ऐसा करके उन्होंने भगा दिया दोनों बार। अब तीसरी बार में उन लोगों ने सोचा ऐसा करते, आधे लोग कहीं जाते हैं, आधे लोग कहीं नहीं आते। जब आए कहा आता है, कहा नहीं आता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करो जिसको नहीं आता है वो आता है उसको सिखा दो, नहीं आता है वो जिनको आता है उनसे सीख लो। अब वो सोचते थे कैसे किसी को इनसे सुन ले प्रवचन, लेकिन उन्होंने तो तर्क तो क्या वितर्क तुमको ना करिए। तो अब भी हमें भी वितर्क नहीं करना है, आप भी वितर्क मत करा करो, ठीक है। किसी से भी, जिससे पढ़ रहे हो या फिर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पढ़ेंगे तो होगा नहीं होगा, वो पढ़ेंगे होगा नहीं होगा, क्या गारंटी नहीं है, लिख के दे वगैरह वगैरह, ठीक है। सबसे बड़ा एक विश्वास करो, अल्टीमेटली एक चीज काम आती है, विश्वास, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। कितना कहाँ तक क्वेश्चन करोगे? एक क्वेश्चन के पीछे एक दूसरा प्रश्न के पीछे तीसरा प्रश्न, अंत तक रिलाई करना पड़ेगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज क्या पढ़ा हमने ना हृदय के बारे में पढ़ा। सेकंड वाला जो पेज था ना वो तो काफी अजीब सा था। दाएं निरंतर, बाएं निरंतर, अंदर ने, ऊपर नीचे ने, मतलब पूरा पेज भर दिया था। हमने पढ़ा है अभी, लेकिन ज्यादा याद नहीं करा उसको, ठीक है। मुझे ना उसमें ज्यादा कुछ पूछेंगे। इसके अलावा हमने लास्ट पेज पढ़ा, ये बहुत क्रिस्प सा पेज था जिसमें हमको सब कुछ पता था। फर्स्ट पेज पढ़ा जो हमारा है ना, फर्स्ट पेज क्या था? तो फर्स्ट पेज है ना, फर्स्ट पेज क्या था? फर्स्ट पेज बहुत अच्छा था यार, फर्स्ट पेज भी। हाँ ट्रिक बनाई थी ना हमने कहा इधर पढ़ लो, हाँ इधर पढ़ लो। हमने यहाँ संख्या देख ली थी, नहीं हाँ हमने ऊपर कुछ गणित देख ली थी, नीचे हमने जो था वो पता नहीं क्या देखा था, ऐसे करके पढ़ा था। संख्याओं के अलावा ऊपर कुछ देखा था, नीचे कुछ देखा था, बीच में कुछ देखा था। यहाँ गणित के अलावा नीचे दो करके देखे थे। यहाँ पता नहीं क्या देखा था यार, यहाँ थोड़ा सा मिस हो रहा है। हाँ तो यहाँ अपने क्वेश्चन ना कर लो, ठीक है, ऐसे करके देखा था। ने फिर यहाँ अपने लाइनें वाइनें देखी थी, ध्यान वही जा रहा है, लेकिन हाँ पता है मुझे ध्यान में। ऐसे करके हमने तीनों पेज पढ़े, तीनों पेज दिमाग में सभी बन गया। बीच वाला पेज तो भाई क्या है, बढ़िया है, बहुत ही आसान है, कुछ दोहराने की जरूरत नहीं। फर्स्ट वाला पेज और लास्ट वाला पेज बड़े मजेदार पेज है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। लास्ट वाला पेज तो मतलब बहुत मजेदार पेज है। तो लास्ट में कुछ सारणी वगैरह ऊपर कुछ बता रखा है, कुछ हाँ सारणी वगैरह, फिर ऊपर बताया, ऐसे करके हमने याद करा। यहाँ जो है वो, यहाँ जो हमने है ना सामने की तरफ कुछ पढ़ा, ऊपर पढ़ा, कुछ नीचे पढ़ा, फिर यहाँ ऐसे करके पढ़ा, है ना। तो थोड़ा सा डिटेल से देखें तो जो लास्ट सारणी है ना उसको बता रखा है कि डमियों जुड़ा मंत्र क्या है, उसको हमने कुछ एक ट्रिक बना के याद कर दिया। तो यहाँ पर हम तीनों पेज पे निगाह डाल देते हैं। पहला पेज ऐसा था जिसमें सामने की तरफ हमने कुछ अल्फाबेट ABCD गिनती वगैरह कुछ लिखी थी सामने की तरफ, फिर ऐसा करके सामने की तरफ हमारे कुछ ऊपर था और कुछ नीचे था। तो यहाँ पे अपने 5 जान 6 जान ऐसे लोग गिनते थे। यहाँ वाले हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसको पढ़ा, क्वेश्चन मार्क लगा तो इधर में लगा तो हार्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर नीचे आ जाते थे। यहाँ हमने ना वो कुछ बीच में बताया था, कुछ 4-5 नाम आगे 4-5 नाम पीछे से करके याद करा था, ठीक है। फिर मैं ना 10 एंड 12 एंड संख्या ऐसे गिनती करके करा था। फिर ऊपर कुछ दिया, नीचे कुछ दिया, बीच में कुछ होता है। बीच में तो अपन है ना कफ वाले कौन से बनाए थे, फिर इसको याद करने के लिए एक लाइन कहते नीचे जो बच जाता है ना उसको अपन कहते हैं घर। और मेरा ध्यान उसी भी डालो हार्ट पे क्या है। जब मैं उससे ध्यान हटाऊंगी तब मुझे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा अपने को काफी मिला जाएगा। नीचे 3-4 कॉन्सेप्ट आए थे, ऊपर तो एक ही बताई थी शायद, विसरण वगैरह किसको कहते हैं, रुद्र ले जाना, रुद्र लाना, ऐसा विसरण होता है। उसके बाद यहाँ पे जो था ना, हाँ ऑक्सीजन और ये था, देखो याद आई गया ना। आखिरकार वो रस लिखा होता, रस था, और उसके बाद पीके बनाया था, उसके बाद हार्ट बनाया था, लट पड़ेंगे बनाया था, रस से कुछ था, से कुछ था, और बस इतना ही सारा था, है ना। और ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ जाते हैं दो करके था, यहाँ पे टप ने है ना कि लट्टे उलझा इन्हें ऐसे करके कुछ हमने एक्टर बनाए थे ना। तो लट ऐसे कुछ था, लेसिका नट ऐसे कुछ टेप वगैरह था। ऊपर गाने के 2 शब्द थे, 2 शब्दों को अटैच करा था। उसके बाद 5000 था, उसके बाद 4000 था। अगर पढ़ा हो तो समझ आ रहा है, ध्यान से सुना हो तो अच्छे से समझ आ रहा हो। ये सब जानकारी यहाँ गिवन थी, ठीक है। उसके बाद जो था वो अपने, हाँ बस ये हो गया, सामने की तरफ हो गया, या नीचे की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। अब यहाँ बच गया, यहाँ कोना वाला बच गया। तो कोने वाले क्या लिखा था हमने कि यहाँ जो है ना वो बीच में तो कुछ ट्रेसिका वगैरह आ गया था, इससे ऊपर कुछ, इसके आजू बाजू कुछ था, उसको थोड़ा सा ऊपर भी कुछ था।
ना कि इसे कर देते हैं वीडियो समाप्त हो जाएगा, तो हमने एक पेज तो धो लेंगे, बीच वाला पेज को भी थोड़ा सा छोड़ते हैं, साइड वाले पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। वो बीच में पता चल गया इधर से ऊपर तो शरीर वगैरह था सब, बाद में श्वसन हो गया था, क्या कहते हैं कोशिका वगैरह होता है, पैसे वगैरह था कुछ और रक्त वगैरह था। और बस इतना लास्ट पेज बड़ा सिंपल था, बड़ा प्यारा पेज, दोनों अंदर बताया गया था, क्या था दोनों पता नहीं क्या था, लेकिन हमने ट्रिक बनाई थी कि आज है आशा दिलाई ना, तब मुझे क्या हुआ लम्हा बहुत मजेदार लम्हा था वो, जब आशा दिलाई तब शिराओ धनियों होता था, कुछ ज्यादा नहीं शिराओ धनियों में, मतलब कुछ खास नहीं, बहुत प्यारे प्यारे से बोलते, एक ही बार में पढ़ने पर समझ आ गया तुमको। फिर ऊपर था तुमने दोनों, ऊपर क्या था लैंग्वेज था, हिंदी का हो इंग्लिश को, हिंदी का हो गणित को, अंग्रेजी दोनों कॉमन अगर गणित हो जाएगा, एक बार गणित आ जाएगा, एक बार हिंदी आ जाएगा। ऊपर कुछ था तो ऊपर मैंने गणित था, इधर गणित था, एक तरफ अंग्रेजी था, इस तरीके से हमने पढ़ा। तो नीचे तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है शिराओ धनियों मंदिर ने कहा कि आज दिलाई आशा दिल तो दम्मा बहुत अच्छा लगा था, ये करके मैंने याद कर, तो ऊपर हमने दोनों भाषा को तो याद करा था, भाषा को तो याद करा। तो गणित में तो कहते हैं कि अपन है ना कितने हार्टबीट वगैरह गिना देते, मैं फिर अपना एक बार अपन अंग्रेजी में हिंदी में कहते थे तो इसका पेटोमीटर गिरा देते, एक बार गणित में कहते तो दोनों बार अंग्रेजी में तो दोनों ही तरफ इधर उधर समझ रहे ना। तो एक बार लब एंड डब है ऐसा करके, यहाँ पे वो आल्ट वगैरह था, माई वगैरह भी था, नहीं सब। फिर ऊपर जाते हैं तो फिर हमने अंग्रेजी गणित आते तो गणित में कहते थे कि इतना धड़कता है 172 140 ऐसा सब बताते थे सामने तब। एक मिनट रुकिए, हम तो क्या पढ़ते थे हमें ना कुछ पेज डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, लास्ट में डिस्कस करें तो 2-4 मिनट डिस्कस करें फिर खत्म करते हैं। तो सारणी बड़ी प्यारी सारणी थी, ठीक है, जिसमें कहा था कि ये शिरा होती है धमनी होती है, ऐसे करके मेरे को स्ट्रिप थी है ना, कि हम कहते हैं कि मस्त पल था वो, ने जब हमारी आज दिलाई उसने मुझे आशा दिलाई तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन आओगे तुम अच्छे से पास हो जाओगे, तुम ये करके मारा। फिर ऊपर हमने ऐसे भाषा वगैरह तो फिलोसफी वगैरह ने, फिर अंग्रेजी में हमने डब ने, फिर क्वार्टर वगैरह, गणित में हमने 72 ने 5 ने, ऊपर हमने लिखा था कि गणित ने ऊपर हमने ना दो शब्द पढ़े थे कि एक तो दोनों एक अंग्रेजी था एक गणित था। तो एक में अपन 70 मतलब कि अपन कहते हैं कि 70 होती है, हार्ट बीट कितनी होती है सब बताया जाता है, नहीं तो बताया जाता है ब्लड प्रेशर कितना होता है, डिप्रेशन और नहीं डी और ऐसे पता नहीं इसको क्या क्या कहते हैं है ना। फिर आते सामने की तरफ तो नहीं, उस बाद देखो जो अपने हार्ट बीट इधर संख्या बताई ना आपने कि अपने धड़कन की जो होती है वो 72 और 140 होती है, इसके साथ एक और बात थी कि अपने ना बीओटी था बीटी था और इसमें 90 और 60 इवन था, समझ रहे हो कि अगर आपने ना पहले सेशन अच्छे से लिया तो। इसके बाद और भी कुछ आता है, जैसे कि बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी हृदय के बारे में देखो अजीब अजीब सी बातें गिवन थी। एक तो अपन कहते थे कि 5 है और 5 उसके बाद 3.5 उसके बाद 300 करके आया था कुछ, और यहाँ पे कुछ फेमेन करके इंग्लिश में लिखा हुआ था, फिर यहाँ पे जो था वो शिथिल करके कुछ शब्द लिखा हुआ था, यहाँ पे पता नहीं क्या था, एक सिंपल सा शब्द था। फिर ये बता दिया मैंने आपको, इसे बता दिया मैंने आपको, और यहाँ जो आप फिर बता ये सब आया था, ठीक है। उसके बाद इनमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो यहाँ तो अपन कहते थे कि वो हृदय का खांचा वगैरह रखते दालें ऐसा करके कुछ कहते हैं। फिर नीचे वाला आता था, नीचे अपन कहते हैं कि अपन है भ्रूणावस्था से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे कि भ्रूणावस्था का संबंध था, कुछ फेब्रुअरी है भ्रूणावस्था में ये होता है वो होता है ऐसा करके कुछ इतनी सारी बातें गिवन थी। फिर यहाँ आ जाते तो यहाँ कुछ खास बात गिवन नहीं थी। कपाट था, त्रिपेटी कपाट था, त्रिपेटी कपाट में 2-3 शब्द कठिन मेंशन थे बस। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ आ जाते तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एक शब्द था ना अपने कपाट में अंग्रेजी का नहीं शिथिल शब्द, तो शिथिल पड़ती है वो मांसपेशी दीदी होती है शिथिल ऐसा कुछ गिवन था। अब इनके साथ एक और बात गिवन थी, तो 4 डिब्बे हो गए, 1 2 3 4 4 डिब्बे जो सबसे इन्होंने गोला बनाए थे, और इनको गोला बनाने के बाद इनकी इर्द गिर्द की बातें पड़ी थी कि है क्या आखिरकार है। उसके बाद इनके अलावा कुछ पढ़ा था, यानी इसके अलावा क्या इसके अलावा क्या इसके अलावा क्या इसके अलावा ऐसे करिए। तो पहले में हमने अलावा में देखा था कि हमको है ना कुछ द्रव्य याद रखना है, वो बहुत मजेदार है, कृष्ण को हम करता है नहीं करता है, खरोच को रोकता है हृदय पर है ना। ने फिर सेकंड में बताया था कि ये जो सेकंड में है ना इसको हमने ना ये शायद हमने ना भ्रूणावस्था से जोड़ा था सेकंड में, और पता नहीं भ्रूणावस्था से जोड़ा था सेकंड में, कपाट से जोड़ा था भ्रूणावस्था, पता नहीं कहाँ से, शायद भ्रूणावस्था से जोड़ा था, ठीक है। ने फिर जो नेक्स्ट वाला कपाट वाला था उसमें ना उसमें भी भ्रूणावस्था से जोड़ा था फिर, हाँ। ने फिर जो लास्ट वाला था शिथिल वाला ना उसमें कुछ 3-4 मीनिंग आ रहे थे, ज्यादा कुछ खास नहीं था। एडवांस बातें, एक तो 4 ब्रैकेट वाली बातें होगी, 4 ब्रैकेट हमने 4 गोले बनाते थे, 4 गोले से जो पैराग्राफ जुड़े थे हर एक गोले से वो पढ़ लिया था। फिर इन चारों को पढ़ने के बाद, इन 4 गोलों के ब्रैकेट और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद फिर हमने कुछ डिसाइड करा था कि ये और ध्यान रख लेंगे, वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो बस इस तरीके से था। उसमें क्या है पता है, उसमें यहाँ तो बता रखा है द्रव्य, यहाँ बता रखा है कि हाँ लिग्नाइट बता रखा है, यहाँ पानी बता रखा है, ये क्या कहता है बारिश आ गई और फिसल गए, हाँ फिसलने को क्या पता क्या था, फेलोमेन। तो यहाँ ना बारिश के बारे में क्या द्रव्य, यहाँ फिसलना तो था फेलोमेन करके था, और यहाँ था लिग्नाइट। ये उन चारों पैराग्राफ के अलावा की बात है, ठीक है। ये था पूरा सेशन। तो मिलते हैं इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद। शुरू करते हैं उसका सेशन। हमें जाके एक बार क्या होता है कि पंडित जी को कथा सुनाने का आता है,
पंडित जी ने कहा कि कथा तो मैं सुना दूंगा, लेकिन ये बता तुम्हें इस कथा के बारे में कुछ आता है कि नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ नहीं आता है, आपको सुनाना। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं सुना रहा, कुछ नहीं आता तुम्हें, मैं नहीं सुनाने वाला। अगले दिन श्रद्धालु सब इकट्ठे होते, सोचते कि आज करेंगे, हमको आता है। तो पंडित जी ने कहा कि आता है तो मुझसे क्यों बोल रहे। अगले दिन डिसाइड करा कि ऐसा करेंगे, आधे लोग कहेंगे कि आता है, आधे लोग कहेंगे नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आधो को आता है, आधो को नहीं आता है, तो जिसको आता है वो नहीं जिसको नहीं आता उसको सिखा दो। तो ऐसे कुत्तक नहीं करने हम, ठीक है, कि ये वन ये वन ये वन, है ना, ठीक है, क्लियर कर रहिए, स्पष्ट रहिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, देखो आज हमने क्या पढ़ा पूरे दिन में। आज हमने ना साइंस का सेगमेंट पढ़े थे। धीर सिंह दवाई शिक्षा विज्ञान की बुक थे ना, शिक्षा विज्ञान के धीर सिंह दवाई नहीं, सुभाष चांद की जो विद्यालय की बुक है ना, उसको पढ़ते थे। उसमें क्या पढ़ा हमने, आज हमने साइंस पढ़ा। बेसिक क्या पढ़ा हमने, मूलतः क्या पढ़ा हमने, अगर ध्यान से देखिए तो हम क्या पाएंगे कि हमें ना शोषण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, शोषण। तो एक तो हमने हृदय के बारे में पढ़ा। हृदय के बारे में कुछ भी नहीं जाना, मुश्किल से जो जाना ना वो काम कहीं नहीं आएगा ऐसा है, लेकिन क्योंकि गिवन है तो हमने बस एज इट इज मेमोरी में स्टोर कर लिया उसको। तो ये सोचो कि हृदय के बारे में हमने ना के बराबर पढ़ा, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि 2 सारणियां पढ़ी हमने ना, हृदय के बारे में पढ़ा ने। फिर लास्ट में ना इसमें दोनों मंत्र देखा, क्या कहते उसको, शिराओं धमनियों में। ये अंतर आपके काम आ सकता है। इसके ऊपर हमने ना कुछ फैक्चुअल जानकारी पढ़ी। शिराओं धमनियों में अंतर में ध्यान रखें, उसके अलावा कुछ फैक्चुअल जानकारी एक पेज में। फिर इसके अलावा हमने ना फर्स्ट पेज पढ़ा। तो फर्स्ट पेज में हमने वो डीएनए आरएनए ऐसे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ऊपर पढ़ा, नीचे पढ़ा ने, ये क्या थे, पर ये ना श्वसन से जुड़े हुए फैक्ट है। क्या कहेंगे इसको, श्वसन से जुड़ी हुई फैक्चुअल बातें कहेंगे इसको। ऊपर हमने ऐसे करके याद रखा था, कैसे CO2 वगैरह, हृदय चक्र वगैरह। तो कुछ फैक्ट ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए, कुछ फैक्ट ध्यान रखिए। तो हमने हृदय के बारे में पढ़ा, हमने शिराओं धमनियों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल जानकारी ली है। ऊपर देखो ये है कि धड़कना, सांस लेना, श्वसन के बारे में पढ़ा। एक में हमने श्वसन के बारे में फैक्ट पढ़े। हृदय पढ़ा हमने, श्वसन के बारे में भी फैक्ट पढ़े हमने। और लास्ट पेज में क्या कहा हमने, शिराओं धमनियों मंत्र, मतलब हृदय और श्वसन, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट पेज में क्या पढ़ा पता है, फर्स्ट पेज में श्वसन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा। गिनती बता देती हूँ, यहाँ गिनती लिखी हुई थी। हमने चीजों को याद करने की कोशिश करी, एक पेज देखा उसको याद करने, मेमोराइज करने की कोशिश करी, है ना, कि जैसे हम देखे हमको चीजें फटाफट से याद हो जाए। हमने सिर्फ इतना करा कि चीजों को हम गेन कर पाए, मेमोरी के लेवल पे ला पाए। कुछ ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करी। साइंस से तो बहुत ज्यादा हमको समझ पड़ा नहीं, तो खाली मेमोरी के लेवल पे लाने की कोशिश करी। सिर्फ एक तुकबंदी बिठाई, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, कि यहाँ पे ये लिखा, ऐसे करिए, यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे ये लिखा, ऐसे करके याद करने की कोशिश करिए। कुछ खास नहीं है इनमें, ठीक है। बस यूं है कि जो ये रहेगा कि हमने ये बुक पूरी पढ़ ली, इस बुक की हर एक चीज हमको टिप्स पे याद है ना। तो मैंने बता देती हूँ, इस वाले सेशन में हम कुछ भी याद नहीं करते, सिर्फ बातें करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट सीखने की, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, जो बच्चे नहीं जुड़े उनके लिए। तो श्वसन से जुड़ी कुछ बातें पढ़ी, तो यह गिनती पढ़ी, ये वो। तो ये उसमें मतलब ये बता रखा था कि कितने बार धड़कता है दिल वगैरह वगैरह, ये सब। तो 5-4% है, 7 है, 9 है, 10 ऐसे करके कुछ गिनती पड़ी थी। अब ये तो याद है, लेकिन क्या क्या है वो नहीं याद है। बार बार रिवाइज करेंगे तब चीजें याद होगी, लेकिन एक बार माइंड में लाना जरूरी है, बुकमार्क बनाना जरूरी है, यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक बुकमार्क बनाया, अभी कुछ भी याद नहीं कराया। अभी ये याद करने का फर्स्ट लेवल है। जब ऐसे अपन 2-4 लेवलों से गुजरेंगे ना, 2-4 बार इनको अच्छे से रीड करेंगे। एक बार तो रीड कर लिया, हमको सारी बातें याद है। MCQ में आएंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ इतना सा पढ़ने पर आप MCQ में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इसी को अगर अपन 3-4 बार रिवाइज करेंगे ना, अगले संडे मतलब हर संडे को रिवाइज करेंगे, अपन लाइन बाय लाइन रिवाइज करेंगे, फटाफट से समझते हुए कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब कि समझते हुए ईमानदारी से पढ़ेंगे ना, तो चीजें बेसिक एज इट इज याद हो जाएंगी कि ये लिखा, लेकिन शुरुआत में आपको फटाफट से याद करने की जरूरत होती है। शुरुआत में बहुत फंसा चीजों को फैलाना नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। यहाँ कुछ फैक्ट पढ़े, श्वसन से जुड़े कुछ 4-5 मतलब अंक है, 4 है, 9 है, 10 ऐसे करके कुछ अंकों में लिखा हुआ है यहाँ, है ना। 2 हिस्से होते हैं पेज के, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। तो ऐसे करके कुछ अंक पढ़े हमने 2-4। उसको सामने की तरफ क्या पढ़ा हमने, कि सामने की तरफ भी हमने ना नीचे कुछ पढ़ा, ऊपर कुछ पढ़ा। तो यहाँ हमने यहाँ पे वो 4000, 4000, 5000 इस पर गोला बनाए थे शुरुआत में देखते से। यहाँ हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे गोला बनाया था देखते से। और यहाँ हमने सब अंकों पर गोला बनाया, इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ था। तो जो भी हमको अंक दिख रहे थे गणित के, उनको गोला बना लेते, फिर पता कर रहे थे कि चीजें हैं क्या। तो पता चल गया ना, यहाँ अंकों पे गोला बनाया, यहाँ पे अंकों पर गोला बनाया, यहाँ पे अंग्रेजी के जो CO2 O2 वगैरह है उन पर गोला बनाया। गोला बनाने के बाद हमने फोकस करा कि चीजें क्या है, ठीक है। वो 4000, 5000 कुछ ब्रीथिंग वगैरह है, और CO2 O2 छोड़ना लेना, ये सब। और यहाँ जो अंक है उनसे कुछ बता रखा है, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद भी और सारी इन्फॉर्मेशन, इतना तो है नहीं, बस इतना ही रहेगा इस पेज में।
तो यहाँ जो हमने अंक पढ़े ना, उसके ऊपर कुछ है, इसके नीचे कुछ है, पैराग्राफ है पूरा, तो ऊपर भी कुछ है, नीचे भी कुछ है, बीच में भी कुछ है। बीच में हमने कफ करके ट्रिक बनाई थी। तो ये है ना खाली एक एक शब्द है, लेकिन ये शब्द मतलब अल्फाबेट तो हमने खाली शब्द अरेंज करे, उनके बारे में भी कुछ कुछ है, लेकिन अभी हमने शब्द अरेंज करे। हल्का हल्का पता है हमको, आइडिया है हमको क्या है, लेकिन ज्यादा नहीं। नीचे हमने कुछ कुछ नए नए 3 नए टर्म है शर्करा करके, 3 नए टर्म है ना, नए टर्म है जिनको अच्छे से परिभाषा देखनी होती, पढ़ लिया हमने सिर्फ। उसके बाद ऊपर कुछ, ऊपर तो कुछ खाली एक आधा विसरण वगैरह कुछ आ रहा था, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था। तो ये हमारे यहाँ पैराग्राफ होगा। अब इसके नीचे भी कुछ, इसके नीचे यहाँ जो हमने 4000 5000 पढ़ा, उसके साथ भी तो कुछ होगा, उसके साथ भी है। उसके साथ ना मतलब दो करके कुछ पॉइंट है। दो तो हमारे अंकों से जुड़े हुए हैं, दो जो है वो हमने मतलब हिंदी में लिखे हुए 4 5। उन्होंने कहा था कि दो करके हमने ना गाने की ट्रिक से उनको अरेंज कर लिया। तो कुल मिला के कुछ अंक में है, कुछ गाने की ट्रिक से, कुछ हारमोन है, ऐसे करके उस 4000 5000 के साथ कुछ नाम जुड़े, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, कुछ शब्द जुड़े, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। ये शब्द नहीं अपने आप में लाइन है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। तो नीचे जो मैंने कहा ना कि यहाँ से ओटो से ओटो, अब उसके साथ क्या है, उसके साथ है ना कुछ 3 है, रसधानी और ऐसे करके कुछ है, रस रहेगा। और यहाँ पे ट्रिक बनाई थी हमने कि क्या है, एलियन है और दिल धड़कना है, लाट समाना, ऐसे करके कुछ बनाई थी, चीजों को याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैंने क्या था, अंक यहाँ है, अंक यहाँ पे भी अंक है, यहाँ पे की भी अंक है, यहाँ पे अल्फाबेट है, ओटो से ओटो, ऐसे करके हमने याद करने की कोशिश, इनके साथ भी और कुछ है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। फिर आते हैं अपन सेकंड पेज। सेकंड पेज में तो कुछ भी नहीं है, हृदय के बारे में पढ़ा। हृदय के बारे में ये देखो, फर्स्ट पेज अपने श्वसन के बारे में, सेकंड पेज हृदय के बारे में इतनी 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 मतलब अजीब अजीब सी, दाएं ले बाएं यहाँ जाता है, वहां जाता है, वहां रुकता है, वहां रुकता है, माशरा दम नहीं, पता नहीं अजीब अजीब सी बातें थी। तो हमने इनको याद नहीं करा, बस यूं है कि थोड़ा सा एक अटका बटका दिमाग में कई चीजें डाल दी कि हाँ हमको कुछ कुछ आता है हृदय के बारे में, इस पेज से हमको जुड़ी कुछ कुछ बातें थी। हमने क्या करा पता है, इतना बड़ा पैराग्राफ यहाँ था, इतना यहाँ था, इतना यहाँ था, इतना था। तो एक ही बार में 20 मिनट में हम रीडिंग करते हैं, याद भी रखते हैं चीजों को, गौर से रीडिंग करते हैं, चीजों को याद रखने की भी कोशिश करते हैं। तो हमने क्या करा, कुछ कुछ है ना हिंट बिटा के लेके फर्स्ट बार में हमको क्या देखा, पहली नजर में हमको क्या देखा, तो पहली नजर में जो भी हमको दिखा उसको गोला बना दिया। यहाँ एक गोला यहाँ था, एक गोला यहाँ था, मतलब 4 कोने में 4 गोले बना दिए। उन गोलों में क्या लिखा, तो यहाँ उन्हें था क्या किया, तो पता यहाँ गिनती लिखी थी 5 3 1 5 4 ऐसे करके 30 300। यहाँ कुछ अंग्रेजी में फीमेल करके लिखा होता है। यहाँ जो था वो ऊपर कुछ कपाट था, दरवाजा था। यहाँ जो था वो है ना कुछ शिथिलता वगैरह थी। इन पे गोले बना दिए रेंडमली, ऐसे कुछ खास सोचा नहीं है ना, सोचेंगे तो पढ़ेंगे हम, है ना। पढ़ने के बारे में सोचना और पढ़ना दोनों ही चीजें अलग होती है। पढ़ते वक्त ये भी नहीं सोच सकते आप कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वरना यही थोड़े माइंड में, तो ठीक है। तो ये सब उसके अलावा क्या पढ़ा, तो इनके अलावा इनसे जुड़ी कुछ कुछ बातें हैं। और इनके अलावा जो बच गया, अब इनके अलावा बहुत सारा बच गया, इनके अलावा जो बच गया उसको भी अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ जो इनके साथ लगा वो तो यूं है कि कपाट होते हैं, हृदय का खांचन, दाया बाया लिंदन, ऐसा करके बना। नीचे जो हमने पढ़ा गर्भावस्था, इसके साथ लगता है जो गर्भावस्था जुड़ा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है। यहाँ इसके साथ लगता है कुछ 2-3 कटलिस्ट नामिया, इसके साथ लगता है कुछ खास कॉन्सेप्ट है। अब इनके अलावा क्या, इनके अलावा भी कुछ कुछ है। तो यहाँ इनके अलावा अब ये 4 कोने तो हो गए, इन 4 कोनों में इनके अलावा भी तो होगा कुछ, खाली ये तो एक एक पैराग्राफ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना वो एक द्रव्य लिक्विड के बारे में बताती है। यहाँ वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना वो लिक्विड क्या करता है, फिसलना, फेलोमेन करके कॉन्सेप्ट बताते हैं यहाँ, है ना, एडिशनल में। और यहाँ वाले जो है ना लिग्नाइट के बारे में एडिशनल बातें, लिग्नाइट है एडिशनल पॉइंट, और यहाँ जो कुछ खास पॉइंट नहीं है एडिशनल, ठीक है, पता नहीं चला ज्यादा। तो ये तो 4 खांचे हो गए, 4 पैराग्राफ हो गए। 4 पैराग्राफों के अलावा भी बातें होंगी, उनको भी हमने अरेंज कर लिया, ठीक है। लिग्नाइट ने जो मैंने राष्ट्र बताया, लिग्नाइट ने खांचा ने, लिग्नाइट ने द्रव्य ने फिसलना, है ना, वो आज फिसल जाए तो इस गाने से याद रखने की कोशिश करती है, हड्डी टूट जाएगी, लिग्नाइट वगैरह, ठीक है। ऐसा नहीं है ना। तो ये हमने सेकंड पेज पढ़ा। लास्ट पेज पर देखते हैं हमने लास्ट पेज क्या पढ़ा। देखो ये श्वसन हो गया, हृदय हो गया, लास्ट पेज अपना है श्वसन हो गया, हृदय हो गया। अब है अपना क्या कहते हैं इसको, फिर से श्वसन ही है, शिरा धमनी मंत्र, हृदय ही है फिर से हृदय। इसमें थोड़ा सा हमको अच्छे से बताया, शिरा और धमनी मंत्र है नीचे, शिरा और धमनी, ऊपर कुछ कुछ महत्वपूर्ण फैक्चुअल जानते हैं, ठीक है। शिरा और धमनी मंत्र बहुत प्यारा मंत्र है। इसमें ना हमने कोई ट्रिक बनाई थी कि मुझे ना वो पल बहुत मजेदार लगा जब उसने आशा दे रही, मुझे आज दिलाई कि तुम फर्स्ट आ जाओगे, तुम यूपीएससी में टॉप करोगे, फर्स्ट रैंक लाओगे, ऐसा करके, अगर ऐसा कोई कहता तो ठीक है। तो बहुत ऐसा करके हमने शब्दों को आधार ले लेते, ये आधार है कि हाँ ये आधार है, गहनता है ने, मोटाई है, मोटाई एम से तो मोटाई है, और गहराई है, जी से गहराई है ने, और दबाव है, डी से दबाव है, ऐसे अंग है, और स से कुछ अपने संकुचित है, सकरा है, ऐसे करके, है ना। तो इसकी यहाँ की स्थिति इन सबकी, यहाँ की स्थिति है, तो आधार ऐसे करके हमने शिरा और धमनी अंतर पढ़ लिया, पहले धमनी और फिर शिरा, ठीक है, मोटा मोटी बताऊंगी। ऐसे करके हमने दोनों अंतर अच्छे से पढ़ लिया, फिर ऊपर चले जाते। तो यहाँ तो मतलब एक बार तो ऊपर है भाषाएं, फिर ऊपर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, मतलब कुछ और पॉइंट है। भाषा में हमने कहा था कि अंग्रेजी तो दोनों में आएगी, उसके बाद एक में गणित आ जाएगा, एक में अंग्रेजी, एक में हिंदी आ जाएगा। अंग्रेजी में मतलब कुछ कुछ पॉइंट है यहाँ, लम डम वगैरह, और यहाँ आर्टर वगैरह, और गणित में कुछ। नो नॉट एट ऑल, ठीक है। तो
सो इस तरीके से हमने पढ़ा है ना, इस तरीके से हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी। तो ये था अपना सेशन, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।